जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते माधव दयिते दामोदर रतिवर्धन वेशे दामोदर रतिवर्धन वेशे हरिनिष्कुट वृन्दा विपिनेशे दामोदर रतिवर्धन वेशे हरिनिष्कुट वृन्दा विपिनेशे राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते माधव दयिते वृषभानु दधे नव शशिलेखे वृषभानु दधे नव शशिलेखे ललिता सखी गुणनमिता विशाखे वृषभानु दधे नव शशिलेखे ललिता सखी गुणनमिता विशाखे करुणांकुरमयि करुणाभरिते करुणांकुरमयि करुणाभरिते सनक सनातना बनीत चरिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। तो आज वैसे तो भक्ति योग के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, 12वां अध्याय भक्ति योग है, उसमें 6ठा और 7वां श्लोक पे चर्चा कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। और साथ साथ एक और ऑप्शन है कि अभी राधाष्टमी आने वाली है, तो राधा रानी के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। तो मन तो ये कहता है कि भक्ति योग और राधा रानी दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। हम भक्ति योग में प्रवेश करने जा रहे हैं और राधाष्टमी भी आ रही है, तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब जहां भक्ति का नाम आता है तो राधा रानी के बिना हो नहीं सकती, और राधा रानी का नाम आता है तो भक्ति से हम दूर नहीं जा सकते। तो हम कोशिश करते हैं कि राधा रानी के ऊपर, राधाष्टमी के ऊपर हम कुछ दो शब्द, कई वरिष्ठ भक्तों के बोले हुए दो शब्द दोहराए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिके श्री राधिके नमोस्तुते। श्री राधिके नमोस्तुते। इसका अर्थ बहुत सुंदर है। सब प्रकार के यज्ञों की आप स्वामिनी हैं, संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी, स्वधा देवी की स्वामिनी, सब देवताओं की स्वामिनी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इन तीन वेदों की वाणियों की स्वामिनी, प्रमाण शासन शास्त्र की स्वामिनी, श्री रमा देवी की स्वामिनी, श्री क्षमा देवी की स्वामिनी और अयोध्या के प्रमोद वन की स्वामिनी अर्थात श्री सीता जी आप ही है। श्री राधिके, हे राधिके कब मुझे कृपा कर अपनी शरण में स्वीकार कर पराभक्ति प्रदान करोगी। हे व्रजेश्वरी, हे व्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके आप मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। तो ये है श्रीमती राधा रानी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिके श्री राधिके नमोस्तुते। हरे कृष्ण। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में गणेश जी के लिए भी एक श्लोक बताया गया है। तो उसमें भी बताया है कि गणपति जी महाराज को जो विघ्न हर्ता का शक्ति मिलती है, विघ्न हर्ता की, वो शक्ति भी श्रीमद नरसिंह देव भगवान के चरण कमल से प्राप्त होती है, नृसिंह भगवान के चरण कमल से प्राप्त होती है। तो वो गणपति जी के बारे में आज हम सूक्ष्म तरीके से चर्चा की। अभी हम राधाष्टमी के ऊपर जा रहे हैं। जहां जहां भक्ति का नाम आता है तो हम नारद मुनि को नहीं भूल सकते। नारदीय भक्ति सूत्र और नारद मुनि ने जहां जहां बीच में आए हैं, चाहे माता कयाधु के पास प्रहलाद महाराज के लिए, चाहे वाल्मीकि जी के पास, चाहे व्यासदेव जी के पास, जहां जहां भी, चाहे ध्रुव महाराज के पास, जहां जहां भी नारद मुनि आए हैं तो वहां भक्ति की, भक्ति लता बीच की बात है। और जो जो बातें उनसे कनेक्टेड है नारद मुनि से, तो उनका सानिध्य भगवान की शुद्ध भक्ति में, भगवान की सेवा में पहुंचा है। तो श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि भक्तिया माम अभिजानाति, आप लोग मुझे भक्ति से जान सकते हो, भगवान कहते हैं। तो वो भक्ति बचपन से शुरू करनी चाहिए।
और बचपन से हमारे श्रीमद् भागवत के पन्नों पर कई आचार्य हैं कि हम देखते हैं ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का उपदेश, तो बचपन से भक्ति शुरू की है। जब हम सोचते हैं कि जब बूढ़े होंगे तब भक्ति करेंगे, अभी भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, तो उस समय हमारी इच्छा भी बढ़ती जाती है हमारे अनुभव के आधार पर, और वो इच्छा बढ़ने से हमारी जो ओरिजिनल इच्छाएं हैं, जो हमारी बंधारणीय इच्छा है कि जीवेर स्वरूप हो नित्यर कृष्ण दास, वो दास बनने की इच्छा लुप्त हो जाती है। इसलिए भक्ति जो है बचपन से करनी चाहिए, और भक्ति करने के लिए हमें विद्यावान होने की आवश्यकता नहीं, भक्ति करने के लिए हमें रूपवान होने की आवश्यकता नहीं, बहुत सुंदर रूप होना चाहिए ये भी आवश्यकता नहीं, कोई बड़ा विद्यार्थी पंडित है उसकी भी आवश्यकता नहीं है। भक्ति के लिए पैसों की भी आवश्यकता नहीं, हमें धनवान होगा तो मैं भक्ति कर पाऊंगा, तो ये आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया प्रयच्छति। हाँ, तो यहाँ धन की भी आवश्यकता नहीं। तो भगवान के लिए कोई हम कहेंगे कि कोई जातीय वंश में भक्त हम बन सकते हैं, तो ऐसा भी आवश्यकता नहीं है। नहीं तो असुर कुल में प्रहलाद महाराज कहाँ से आते हैं, और दासी पुत्र विदुर जी महान वैष्णव कैसे बनते हैं। तो कुल परंपरा से भी हम नहीं कह सकते हैं कि हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम भारत के हैं तो हमारा राष्ट्रीय ये सेवा है, तो राष्ट्र सेवा से हमारी भक्ति पलेगी, तो नहीं। तो भक्ति लता बीज जो है वो कहाँ से लाएंगे? तो नारद मुनि जो है वो भक्ति लता बीज सभी जगह वितरित करते हुए फिरते हैं। वो पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे और एक क्षण के लिए उनको भगवान ने दर्शन दिया था, लेकिन उसमें नारद मुनि की इतनी आतुरता बढ़ गई कि अंत में दूसरे जन्म में वो नारद मुनि बने। तो भक्ति में हमारा एंथुजियाज्म बहुत आवश्यक है। हमारे क्लास में बैठे हैं हिज ग्रेस बाल गोपाल प्रभु जी, वो सभी को एंथुजियाज्म प्रदान करते हैं भक्ति के लिए। वो भक्ति के लिए इतने उन्मुख है कि सबको भक्ति कराने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। आखिर में ये करते क्यों हैं? ताकि गुरु प्रसन्न हो जाए। लेकिन गुरु की प्रसन्नता से क्या मिलेगा? तो भगवान प्रसन्न हो जाए। तो भगवान की जो भक्ति है ये कैसे प्रसन्न कर सके? हमारे वैष्णव आचार्यों ने, गौड़ीय संप्रदाय में वैष्णव आचार्यों ने कृष्ण की भक्ति नहीं की है, उन्होंने श्रीमती राधा रानी की भक्ति की। उसकी बात हम क्लास में चर्चा करेंगे। कुछ अंश मैंने वरिष्ठ भक्तों के द्वारा क्लास से लिया हुआ है, तो उन वरिष्ठ भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम सबसे पहले बृहद भागवतामृत में जाते हैं। नारद मुनि एक बार विचरण करने निकले, और विचरण करते करते देखने उनका एक ध्येय था कि श्रेष्ठ भक्त कौन है, क्योंकि हम भक्त पराधीनो, मैं भक्त का पराधीन हूं, मैं भक्त का सेवक हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो वो भक्त, ऐसा श्रेष्ठ भक्त कौन है? तो ये श्रेष्ठ भक्त की खोज में नारद मुनि निकले हुए हैं। तो ये श्री बृहद भागवतामृत का ये विचरण है। श्रीमद् भागवत के अंत में जब परीक्षित महाराज जो तक्षक नाग के दंश के बाद स्वधाम गोलोक धाम पधारे श्रीमद् भागवत को सुनने के बाद, उसके बाद उनके पुत्र जन्मेजय थे, और उसके बाद क्या हुआ? श्रीमद् भागवत का जहां अंत हुआ, तो उनके बाद में क्या हुआ, जन्मेजय ने आगे कैसे ले गए? तो वो श्री सनातन गोस्वामी जो हमारे षड गोस्वामी हैं, उनमें से जो प्रमुख गोस्वामियों में
श्री सनातन गोस्वामी, उन्होंने बृहद भागवतामृत में बताया कि नारद मुनि ये विचरण करने निकले हैं और श्रेष्ठ भक्त ढूंढने चले थे। सबसे पहले वो प्रयागराज में जाते हैं, वहां एक ब्राह्मण के घर जाते हैं। ब्राह्मण के घर देखते हैं कि वो बहुत प्रेम से, हृदय से शालिग्राम की सेवा कर रहा है, शालिग्राम का अभिषेक कर रहा है। उनके अंदर उनका पूरा हृदय और मन उसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो नारद मुनि कहते हैं आप तो परम श्रेष्ठ भक्त हो। तो वो ब्राह्मण कहते हैं मैं श्रेष्ठ भक्त नहीं हूं। मैं श्रेष्ठ भक्त कैसे हो सकता हूं? मैं तो साल में एक बार ये शालिग्राम जी की पूजा करता हूं। लेकिन दक्षिण भारत के जो राजा हैं, वो दक्षिण भारत के राजा जो है वो मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ है। वो हर रोज शालिग्राम जी की सेवा करते हैं, हर रोज शालिग्राम जी की सेवा करते हैं। तो बोलते हैं कि वो 108 शालिग्राम जी की सेवा करते हैं, मैं तो एक शालिग्राम जी की सेवा कर रहा हूं। और वो दक्षिण भारत के राजा हर रोज, मैं साल में एक बार करता हूं, लेकिन वो पूरे साल भर 108 शालिग्राम जी की सेवा करते हैं। यहां पे मैं थोड़ा बाहर आऊंगा इस कथा से। हमारे वृंदावन में हिज ग्रेस इंद्र प्रभु थे। वो वृंदावन में उनके रूम में, पूरा रूम काउडंग से लिपा हुआ था और पूरे रूम में कम से कम 2000 से ज्यादा शालिग्राम जी उनके घर में, उनके रूम में, उनकी पीठ में विराजमान थे। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। और मैं उनके रूम में गया था उनको बुलाने पर, और ये शालिग्राम जी का इतना सम्मान करते थे कि हर एक शालिग्राम जी की सेवा हो रही थी, हर एक शालिग्राम जी को तुलसी अर्पण किया हुआ और बहुत दरकार करके, बहुत केयर करके शालिग्राम जी का आसन दिया हुआ था। और हर एक शालिग्राम जी के पास फ्रेश तुलसी, यानी कि ऐसा नहीं कि आज तुलसी अर्पण कर दिया और सूख गई तुलसी, कहीं दिनों के बाद मैं कर रहा हूं, नहीं, ताजी तुलसी हर एक शालिग्राम जी के पास मौजूद थी। तो ये भी यहाँ जब ये शालिग्राम जी की कथा आती है तो मुझे इंद्र प्रभु याद आते हैं। और हमने देखा है कि इंद्र प्रभु ने दंडवत पोस्चर में वृंदावन में मंदिर के अंदर अपना देह त्यागा। तो ये भी एक शुद्ध भक्त, श्रेष्ठ भक्त की कक्षा में आ सकते हैं। उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है जो बृहद मृदंग के नाम से जानी जाती है। खैर वो अलग चैनल है। अभी हम वापस आते हैं बृहद भागवतामृत में। तो दक्षिण भारत के राजा के पास नारद मुनि पहुंचे। तो दक्षिण भारत के राजा कहते अरे बाबा मैं क्या शालिग्राम जी की सेवा करता हूं, आप इंद्रलोक में जाइए। इंद्र है वो मुझसे ज्यादा भगवान की भक्ति करते हैं। तो नारद मुनि वहां से फिर इंद्रलोक गए। तो इंद्रलोक गए तो फिर वहां इंद्र जी को, इंद्र देवता को पूछते हैं। तो इंद्र देवता कहते हैं कि आपने श्रीमद् भागवत का 6वां स्कंद पढ़ा है क्या? मैं तो कैसे भगवान का भक्त कहलाऊंगा? मैंने तो सिर्फ गुरु का अपराध किया है, ब्राह्मण का अपराध किया है, वृत्रासुर देवताओं का परेशान किया है और दधीची ऋषि को अपराध किया है। तो मैं कैसे भक्त बन सकता हूं? जिसके अकाउंट में वैष्णव अपराध है, जिसके अकाउंट में गुरु अपराध है, जिसके अकाउंट में ऋषि अपराध है, जिसके अकाउंट में ये सब अपराध है, तो मैं कैसे श्रेष्ठ भक्त हूं? मैं तो श्रेष्ठ भक्त नहीं हूं। अरे 7वें
श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में आते हैं कि जब इंद्र से असुरों ने राज ले लिया था, तब हिरण्यकश्यपु के बाद प्रहलाद महाराज ने वो राज उनको वापस सौंपा था। और उससे बढ़कर इंद्र देवता कहते हैं कि मैं कैसे भक्त हूं, मैंने तो स्वयं भगवान का अपराध किया है। उनसे वो बादल बारिश भेजकर भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा, और मैंने ये व्रजवासियों का अपराध किया है, भगवान का अपराध किया है, तो मैं कैसे श्रेष्ठ हूं। तो बोलते हैं कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, कृपा करके आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वो बताएंगे कि श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो नारद मुनि वहां से चल दिए, इंद्रलोक से गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए तो नारद मुनि जाके प्रणाम करके ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पितामह, मैं ये पूछने आया हूं कि ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, और मुझे पता चला कि आप ही सर्वश्रेष्ठ भक्त है पिता श्री। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे मैं तो श्रेष्ठ भक्त नहीं हूं, अगर मैं श्रेष्ठ भक्त होता तो मैंने ग्वाल बाल सखा और गाय बछड़े का विमोहन लीला क्यों किया, मतलब इनको के क्यों हर लिया। मैंने भगवान का अपराध किया था, मैं सभी ग्वाल बाल को अपने ब्रह्मलोक ले गया था। हाँ, भगवान वहां प्रसन्न होते हैं जहां भक्त भगवान से मिले, भक्त और भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, वो जगह में मैं प्रसन्न रहता हूं। और यहाँ तो आपने मुझे भक्त से दूरी की, तो मैं कैसे भक्त हो सकता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भक्त नहीं हूं, आप ऐसा कीजिए, शिव जी के पास जाइए, शिव जी बताएंगे, वो मुझसे श्रेष्ठ भक्त हैं। तो वो नारद मुनि फिर वहां से कैलाश पर्वत पर जाते हैं अपने वरिष्ठ भाई के पास, और जाते कहते हैं कि हे शिव जी, आप तो बहुत प्रचलित है, पुराणों में कथा आती है, वैष्णवानाम यथा शंभो, आप तो परम वैष्णव हैं, आप बहुत सुंदर भक्त हैं भगवान के, और आप भगवान के नाम में डूबे हुए हैं, तो आपसे बढ़कर कोई भक्त नहीं हो सकता। तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरा पुत्र गणेश है, उनका मित्र कुबेर है, और वो सब से मैं रिनाउंस हूं, और वे भगवान का नाम भी ले रहे हैं। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला हुई थी, उस लीला के पूर्व भूमिका में श्री अद्वैत आचार्य के रूप में मेरा प्रागट्य हुआ। वहां मैं 60 साल पहले आया, और उसमें सब लोग, इवन श्री चैतन्य महाप्रभु मुझे प्रणाम कर रहे थे, और सब लोग मुझे वरिष्ठ भक्त मान रहे थे। कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण थे और लोग मुझे प्रणाम कर रहे थे, तो मैं कैसे भक्त हो सकता। तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। शिव जी ने बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज के पास जाइए। प्रहलाद महाराज जो है आपके श्रेष्ठ भक्तों में गिना जाता है, तो वो 12 महाजन में भी उनका सानिध्य है, तो प्रहलाद महाराज के पास जाइए। तो फिर शिव जी नारद मुनि वहां से शिवलोक से फिर प्रहलाद महाराज के पास आए हैं। प्रहलाद महाराज के पास आने के बाद कहते हैं वो नारद कुंड के पास की, वहां कयाधु माता को जब वो भगवान की महिमा बता रहे थे और कयाधु माता को नींद आ रही थी, उनके पेट में प्रहलाद महाराज थे। उस समय प्रहलाद महाराज को बाहर आना था, उनका जन्म का समय होने वाला था, लेकिन बोलेंगे मैं जन्म ले लूंगा तो नारद मुनि जो भगवान की महिमा दे रहे वो पूरी हो जाएगी, तो मुझे तो भगवान की महिमा
सुनने में आनंद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नारद मुनि ये महिमा कहते कहते 100 साल बीत गए और प्रहलाद महाराज 100 साल माता कयाधु के भूमि में ये हरि की महिमा सुनते रहे। तो ऐसे नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को भक्त बनाया। तो प्रहलाद महाराज और वही नारद मुनि अभी चल पड़े कि श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो नारद मुनि प्रहलाद महाराज को कहते हैं और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति में भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये देना चाहिए। लेकिन प्रहलाद जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो मैंने ऐसी कोई सेवा नहीं की। मैंने न उनको आसन दिया, न उनको हार दिया, न उनको जल दिया। उनको हार में हिरण्यकशिपु के जो आंत जो क्या बोलते हैं इंटेंस्टाइन, जो आंत उनको गले का हार बनाकर पहनना पड़ा और हिरण्यकशिपु के शरीर से निकला हुआ खून उन्होंने पिया जहां मुझे उनको जल की सेवा देनी थी। तो मैं तो भक्त नहीं हूं। मैं भक्त होता तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये सेवा करता था, लेकिन मैं ये सेवा नहीं की, तो मैं भक्त नहीं हूं। देखिए भक्त की भाषा। जब प्रहलाद महाराज जैसे ऐसा सोच सकते हैं तो हम किस खेती के मूली कि हम कह देते कि हम भक्त हैं। तो फिर बहुत सुंदर बात आती है उसमें कि मैं भक्त नहीं हूं। आप ऐसा कीजिए, भगवान का भक्त तो हनुमान जी है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप हनुमान जी के पास जाइए। तो नारद मुनि फिर हनुमान जी के पास जाते हैं। तो हनुमान जी के पास जाते हैं तो वहां एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। कि मैं तो राम भक्त हूं और राम भक्त की मेरी निष्ठा जो है श्री राम के पास है। और वहां एक बार हनुमान जी कहते हैं कि मैं भगवान राम के पास गया अयोध्या में, और भगवान राम एक डायरी खोलकर बैठे थे, एक पुस्तिका खोलकर बैठे थे। उसमें वो पुस्तिका खोलकर बैठे थे, उसमें देख रहे थे कि ऐसा भक्त का नाम हो। इसमें सभी भक्तों के नाम विचरित थे कि जो भक्त भगवान को नहीं भूलते हैं उसका नाम उस डायरी में होना चाहिए। तो हनुमान जी देख रहे थे कि राम जी क्या ढूंढ रहे। तो राम बहुत कुतूहलता से हनुमान जी देख रहे थे कि शायद मेरा नाम इसमें होगा। मैं भगवान राम को नहीं भूलता तो मेरा नाम इसमें होना चाहिए। तो फिर कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, इसमें तो मेरा नाम नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि भगवान राम को पूछते हैं कि आपका भक्त कौन है, आपका सेवक कौन है। तो फिर राम जी कहते हैं कि ये दूसरी डायरी है, वो देखिए। तो दूसरी डायरी में, वो डायरी में लिखा था भगवान राम जिसको नहीं भूलते, ऐसे सेवकों का नाम था। तो उसमें शुरू से अंत तक हनुमान 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 लिखा हुआ था। अरे लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो श्रेष्ठ भक्त नहीं हूं। आप तो मुझे यहां इस पृथ्वी पर अजर अमर करके गए हैं और मुझे आपके साथ लेकर नहीं गए हैं। मुझसे ज्यादा तो वो जटायु है जिन्होंने अपने प्राण दे दिए आपकी सेवा के लिए, सीता माता की सेवा के लिए। और आपने वो जटायु को साथ लेकर अयोध्या अपने धाम में लेकर गए, तो वो श्रेष्ठ भक्त हैं। तो हनुमान जी भी अपने आप को श्रेष्ठ भक्त नहीं मान रहे। देखिए हनुमान जी अपने आप को श्रेष्ठ भक्त नहीं मान रहे। तो फिर कहते हैं कि ऐसा है कीजिए, आप पांडव के पास जाइए, उसमें मिलेगा शायद कोई श्रेष्ठ भक्त।
तो नारद मुनि पांडव के पास पहुंचते हैं। तो पांडव जी कहते हैं कि भगवान के भक्त की लिस्ट में हमारा नाम नहीं आता है, क्योंकि हमने तो पूरा अपराधी अपराध और पाप ही पाप किया है। हमने नेगेटिव भक्ति की है, पॉजिटिव भक्ति नहीं की है। पांडव कहते हैं कैसे नेगेटिव भक्ति की है? तो बोलते हैं कि हमने जुआ खेला है, हमने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, हमने अर्जुन कहते हैं अर्जुन डांसर बन गया। तो उग्रसेन महाराज के पास जाइए आप, और उन्होंने भगवान की सेवा की। लेकिन उग्रसेन महाराज के पास गए नारद मुनि, तो वो कहते हैं कि वहां तो हृदय का संबंध नहीं मिल पाया नारद मुनि। तो वहां से कहते हैं उग्रसेन की उद्धव जी श्रेष्ठ है। उद्धव जी श्रेष्ठ भक्त है कि भगवान जिसके साथ खेले थे, खाना खाए थे, शास्त्रों की चर्चा की थी, भगवान उनके बिना खाना नहीं खाते थे, और भगवान का बहुत सारूप्य भक्त थे, भगवान जैसे दिखते थे। तो बोलते थे कि ये भगवान के बहुत निकटतम भक्त है उद्धव, और भगवान कभी भी कुछ काम आते हैं तो उद्धव उद्धव कर कर पुकारते थे। तो उद्धव जी के पास चले गए। तो नारद मुनि जब उद्धव जी को पूछ रहे हैं, तो उद्धव जी कहते अरे बाबा मैं कहाँ भक्त हूं, भगवान ने मेरा अहंकार डुबा दिया। भगवान ने मुझे अपना मैसेज गोपियों के पास लिखकर भेजा, तब मैं बहुत अहंकार में था कि मुझसे श्रेष्ठ कोई भक्त नहीं है, मुझसे विश्वासु कोई भक्त नहीं है, इसलिए भगवान ने मुझे चुना गोपियों को संदेश ले जाने के लिए। तो मुझसे श्रेष्ठ भक्त कोई नहीं होगा, ऐसा मेरा मन में भाव था। लेकिन जैसा मेरा अहंकार को तोड़ा, मैं ब्रज में पांव रखा और सभी गोपियों का भाव देखा, गोपियों की सेवाएं देखी, गोपियों का विरह देखा, गोपियों की आतुरताएं देखी, तब पता चला कि मेरा अहंकार, मैं कैसे कृष्ण का भक्त हो सकता। मैंने तो कुछ भी कार्य नहीं किए हैं, मैं भक्त कैसे हो सकता हूं? तो तभी उनका अहंकार टूटा और उद्धव फिर भगवान को प्रार्थना की है। हम सब जानते हैं कि प्रभु मेरे अंदर आपकी ब्रज में प्रवेश करने के लिए लायकात नहीं है, तो कृपया मुझे एक डाल, एक पुष्प, एक पत्ता ये ब्रज का बनाइए, एक वेला बनाइए मुझे, ताकि जो अभी कुसुम सरोवर में आज भी उद्धव जी वेले के रूप में मौजूद हैं। तो उद्धव जी ने कहा कि मुझे ब्रजवासियों ने, गोपियों ने सिखाया कि भक्ति क्या है। तो फिर नारद मुनि वहां से चल के गोपियों के पास गए। तो गोपियों ने कंप्लेन किया कि अरे बाबा हम कहां से भक्त, अगर भक्त होते तो हमारे पास तो कृष्ण सिर्फ 11 साल रुके, उसके बाद तो हमारा कृष्ण चला गया मथुरा, और मथुरा से फिर द्वारका चला गया, हम कहाँ के भक्त? हमको तो सिर्फ विरह ही विरह मिला है, हमारे अंदर वो भक्ति नहीं है। तो ऐसे हरेक भक्त अपना भाव रजू कर रहा है। तो आगे जाके बोलते हैं कि ये यशोदा मैया श्रेष्ठ भक्त है, जो भगवान के पीछे भी अपनी लकड़ी लेकर दौड़े थे, तो वो श्रेष्ठ भक्त है। तो ऐसे अलग अलग बातें हुई। तो बोलते हैं कि हम भी नहीं है, हमसे तो ज्यादा तो आप द्वारका की पटरानियों के पास जाइए, वो भगवान की सेवा में, वो 16,108 पटरानी जो भगवान की सेवा में है, उसमें 8 मुख्य पटरानी है, वो भगवान की सेवा की, उनको भगवान की शाश्वत सेवा मिली है और कई सालों से द्वारका में भगवान के साथ सेवा कर रही है। और वो अप्सराओं से कई हजारों गुना, इंद्र देवता की, स्वर्ग की अप्सराओं से करोड़ों गुना जिसकी
ऐश्वर्य था, जिनका रूप था, ऐसी उनकी पत्नी है, भगवान की सेविकाएं हैं, तो वो श्रेष्ठ भक्त है। तो गोपी ने उनको भगवान की पत्नी के पास द्वारका में भेजा। द्वारका में भेजा तो वहां तो सभी भगवान की पटरानी एक ही चर्चा में डूबी हुई है कि ये राधा जी कौन है। मेरे कृष्ण नींद में भी राधा रानी का नाम लेते हैं। वो कहते हैं, यहाँ पे बताया है, रुक्मणी कहती है कि वो दिन में भले हमारे सामने दिखते हैं, लेकिन रात को तो राधा राधा पुकारते रहते हैं। तो राधा रानी उनके हृदय में विराजमान है। सत्यभामा कहते हैं वो कभी कभी वो त्रिभंग मुद्रा में आ जाते हैं, उनके हाथ में बंसी भी नहीं होती और वो खिड़की के बाहर देखते रहते हैं त्रिभंग मुद्रा में। तो रुक्मणी कहते हैं कभी कभी वो रात को भी त्रिभंग मुद्रा कहते हैं और बांसुरी बजाते हैं, लेकिन बांसुरी होती नहीं है और मुंह से हवा निकालते रहते हैं और राधा राधा पुकारते हैं। तो ये राधा श्रेष्ठ है। तो ऐसे करके श्रीमती राधा रानी के पास नारद मुनि अंत में आते हैं, जो मदन मोहन मोहिनी कहलाती है। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी है। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के भाव भी देखें, उनकी साधना भी देखें, तो पता चलेगा कि उन्होंने कृष्ण की भक्ति नहीं की, बल्कि कृष्ण से बढ़कर राधा रानी की भक्ति की। तो हमारे वैष्णव आचार्य का कुछ भाव देखते हैं। प्रभुपाद से हम श्रील प्रभुपाद जी के शुरू करते हैं। प्रभुपाद जी का एक बार राधाष्टमी का क्लास लेने बैठे थे प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी राधा रानी के ऊपर क्लास ले रहे थे राधाष्टमी के दिन। क्लास सिर्फ आधा घंटे का था, 25 मिनट का क्लास था, लेकिन 24 मिनट प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण के बारे में, कृष्ण की कथा की, कृष्ण की महिमा गुणगान किया, कृष्ण के बारे में सब कुछ बताया। और भक्त लोग सुन रहे थे और वो सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी शायद भूल गए, ये जन्माष्टमी चली गई, ये राधाष्टमी है और आप राधाष्टमी के लिए क्लास करने बैठे हैं। आपने शुरू में कहा, लेकिन आप तो जन्माष्टमी कृष्ण की महिमा पुकार रहे सतत। और 25 मिनट के क्लास के अंदर 24 मिनट के बाद प्रभुपाद जी ने दोहराया कि ये जो कृष्ण है, वो कृष्ण जिसकी पूजा करते हैं, वो कृष्ण जिसके द्वारा शक्ति ग्रहण करते हैं, वो कृष्ण जिसके द्वारा आनंद उन्माद में रहते हैं, वो कृष्ण जिनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, वो है श्रीमती राधा रानी, मदन मोहन मोहिनी। तो श्रीमती राधा रानी के बारे में तो कई आचार्यों ने कई तरह से अपना हृदय का भाव रजू किया। मैं कुछ पॉइंट मैंने जो लिखे हैं वो कुछ संक्षेप में मैं पढ़ के बताऊंगा। उसके पहले ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण राधा की पूजा करते हैं और वो कहते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण का ही स्वरूप है, स्त्री स्वरूप। ऋग्वेद में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की 2 ज्योति प्रकट होती है और वो राधा कृष्ण कहलाती है। श्री चैतन्य चरितामृतम में लिखा है कि राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन वो एक जो 2 शाश्वत रूप में ज्योति है, वो फिर से एक होकर प्रकटी, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। पद्म पुराण में कहते हैं कि कृष्ण का स्वरूप राधा का है और राधा का स्वरूप कृष्ण का है। नारदीय पंचरात्रि की विधि में बताया
कि सभी भगवान की रानियों में, पटरानियों में अगर सर्वश्रेष्ठ है तो वो श्रीमती राधा रानी है। और श्रीमद् भागवत में श्रीमती राधा रानी के शिष्य सुखदेव गोस्वामी महाराज जब राधा रानी का नाम लेते थे तो समाधि आ जाती थी। तो वो कहते हैं अनया आराधितो नुन्नम, तो वो इनडायरेक्टली राधा रानी का नाम पुकारते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राधा कुंड में जाओ या वृंदा कुंड में जाओ, वहां इस्कॉन के सेंटर मौजूद है। राधा कुंड मतलब हम सब गौड़ीय संप्रदाय के जो वैष्णव है बनने की कोशिश में लगे हैं, तो सब हमारा केंद्र राधा रानी की सेवा के पीछे है। यहाँ पे है कुछ वैष्णव आचार्यों की बात बताने जा रहा हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ओ राधा रानी, कृपा करके आप श्री कृष्ण को मेरे बारे में कुछ बताइए। हाँ, श्री प्रभुपाद जी राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके कृष्ण को मेरे बारे में कुछ बताइए, यानी कि वो राधा रानी को प्रार्थना करते हैं। हम सब इस दुनिया में आते हैं, हम सब इस दुनिया में आते हैं तो हमारे आने के पीछे कुछ हेतु होता है। हमारा कर्म फल हेतु है, हमारा कर्म हमारा हेतु बन जाता है और वो धीरे धीरे वो कर्म की यात्रा में हम आगे चलते हैं। और जन्म से लेकर हम आते हैं तो हमारे लिए क्या, सबसे पहले हमारा प्रश्न होता है कि मैं क्या सोचूं, मैं क्या स्मेल करूं, मैं क्या स्पर्श करूं, मैं क्या कैसे खुश हूं, मैं क्या खाऊं, ये सब हमारे सामने प्रश्न होते हैं। इस प्रश्न के पीछे, ये सब करोड़ों रुपए के प्रश्न हैं, ये प्रश्नों के पीछे हम वो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा रिश्ता किसके साथ है। तो भगवान कृष्ण जब आते हैं तो उनको ये स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होता, इसलिए वो विचलित नहीं होते। भगवान कृष्ण आते हैं तो वो पहले ही से आनंद प्राप्ति के हेतु आते हैं। तो आनंदमय अभ्यासात, हम कृष्ण के अंश हैं, तो आनंदमय अभ्यासात ये हमारा हेतु होना चाहिए। इसलिए कहते हैं जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्णदास। तो हमारा जो हेतु है वो आनंद की खोज है, उसकी जगह हमारा हेतु मैं शाम को क्या खाऊंगा, बहुत दिनों से मैंने ये नहीं खाया है, बहुत दिनों से ये सिनेमा नहीं देखा है, ये नया सिनेमा आया है, ये कुछ मुझे चखना है, इसकी खाने की मेरी उम्मीद है, इनको मिलने की मुझे उम्मीद है। ये सब गौण कार्यों के अंदर हमारा जो ओरिजिनल कार्य है आनंदमय अभ्यासात हम भूल जाते हैं। तो ये वैष्णव आचार्य बताते हैं कि वो कैसे ये सब काम के पीछे हमें जगाते हैं, जगाने के लिए आते हैं कि कैसे हम अपने केंद्रित कार्यों के प्रति लगे। तो अगर हम हमारे वैष्णव आचार्यों के हृदय के भाव को समझने की कोशिश करेंगे तो हम श्रीमती राधा रानी के पास अपने आप पहुंच जाएंगे। हम गौण कार्यों के पीछे या अपनी साधना भक्ति के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन साधना भक्ति का अल्टीमेट ध्येय रागानुगा भक्ति में होता है, और रागानुगा भक्ति का जो चरम सेविका है वो श्रीमती राधा रानी है। आगे एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज को पूछा गया, किसी ने बताया कि जयपुर के राजा दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत महाराज को बताया कि जयपुर का राजा है, वो दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। तो शिष्य ने सोचा कि गुरु प्रसन्न होंगे ये बात कर सुनकर। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कह दिया, क्योंकि उनका ध्येय, उनका लक्ष्य, उनका चरम लक्ष्य कृष्ण है, इसीलिए वो दंडवत परिक्रमा करते हैं। लेकिन हमारे लिए उल्टी बात है, हम राधा रानी को पसंद करने के लिए साधना करते हैं। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज का एक स्टेटमेंट था।
जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास सिर्फ कौपीन था, लेकिन वो कौपीन पहनकर माला जपते थे, और माला जपते जपते कभी कभी माला में मंत्र भूल जाते थे और राधा 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 रानी का नाम, मदन मोहन मोहिनी कहाँ है, उस विचार में चले जाते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो नवद्वीप में औद्धर्य धाम कहलाता है, जहां हर एक जीव जो नवद्वीप में औद्धर्य धाम में जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की समाधि है, भजन कुटीर है, वहां जाने से हमारा उद्धार हो जाता है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अपना मंत्र जाप करते समय भी वो ऐसा भाव में रहते थे कि राधा रानी कहाँ है, राधा रानी कहाँ है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन वो मैं क्या कर रहा हूं, तो कि मैं मृत्यु के बाद की तैयारी कर रहा हूं कि मृत्यु के बाद मुझे क्या करना है। भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे 6 गोस्वामी के बाद 7वें गोस्वामी कहलाते हैं हमारी परंपरा में, तो वो कहते हैं कि मैं मृत्यु के बाद क्या करूंगा उसकी तैयारी अभी से कर रहा हूं। तो बोलते हैं, तो उन्होंने एक भजन लिखा है, वृषभानु पूरे जन्म लई लो यावत विवाह हबे। उसका मतलब है कि मैं मर जाऊंगा, उसके बाद मैं भगवान को कहता हूं कि बरसाना में किशोरी के रूप में जन्म देना मुझे, यावत में कोई गोप कुमार के साथ मेरी शादी हो जाएगी और मैं राधा रानी की दासी बनूंगा। तो ये सोच किसकी है? भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की। सनातन गोस्वामी कृष्ण लीलास्तव बुक में लिखते हैं कि वो जप रहे थे भगवान का नाम, और नाम जपते जपते वो कृष्ण के नाम पुकारते पुकारते बोल रहे थे, राधा रधित राधेश राधिका प्राण वल्लभ राधा रमण वंदे त्वम राधिका प्रेम निर्जिता। वो कह रहे थे, वो कृष्ण को पुकार रहे थे, लेकिन राधा के नाम से पुकार रहे थे, राधा को साथ जोड़ के पुकार रहे थे। जैसे आज इस्कॉन के हर एक मंदिर श्री श्री राधा रास बिहारी जी, श्री श्री राधा माधव, श्री श्री राधा गोविंद जी, हम राधा रानी के नाम से जुड़े हुए कृष्ण को पुकारते हैं। रूप गोस्वामी की बात करते हैं तो राधा दामोदर पृष्ठा गांधर्वा ललिता सखी विशाखा सख्य सुखीनी हरि रुद मंजरी। हर एक नाम जो है भगवान को अर्पण कर रहे थे, लेकिन राधा रानी के जरिए, राधा रानी के नाम से कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं रूप गोस्वामी। आगे कहते हैं कि ओ राधा रानी, इसका बहुत सुंदर श्लोक है, तो उस श्लोक का अर्थ है कि ओ राधा रानी, मुझे गदगद वाचा के साथ मेरा गला कुंठित हो जाएगा, और गदगद होकर मैं क्या मांगू कि मैं दंडवत भूमि पर दंडवत प्रणाम करके 1000 बार उठ के 1000 बार दंडवत प्रणाम करके एक ही प्रार्थना करूं, मुझे एक ही प्रसाद चाहिए कि मुझे आपके सखी के नामों के अंदर मेरा नाम जोड़ देना। आपकी सखियों का नाम जब आप इंगित करती हो हे राधे, तो आपकी सखियों के नाम में मेरा नाम जोड़ देना। ऐसा कौन कह रहा है? रूप गोस्वामी। फिर पुराण में और भी एक प्रमाण आता है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम एवं पुनः पुनः बिना राधा प्रसादेना मत प्रसादो न लभ्यते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम एवं पुनः पुनः बिना राधा प्रसादेना मत प्रसादो न लभ्यते। कि राधा रानी के प्रसाद के बिना भगवान कृष्ण की सेवा नहीं पहुंच सकती। शिव जी गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं, भगवान शिव जी कहते हैं कि जो कृष्ण को सीधा भजता है, बिना राधा कृष्ण को भजता है, वो राधा का अपराधी बन जाता है, वो असुर बन जाता है, पातकी बन जाता है। वो कहते हैं कि अपराध शब्द का जन्म राधा के नाम से हुआ है।
अपराध, जो राधा को बाजू पर रखता है वो अपराध, यानी कि राधा के बिना कृष्ण की भक्ति करता है वो असुर बनता है, ऐसा शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं। तो ये सब राधा रानी की महिमा है। आगे जीव गोस्वामी की बात करते हैं। उन्होंने एक सुंदर भजन लिखा है, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। तो ये जीव गोस्वामी का बहुत सुंदर भजन है, बहुत फेमस भजन है। वो राधा कृष्ण के प्रेम में लिप्त रहते थे। आगे प्रबोधानंद सरस्वती महाराज की बात करते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती कौन थे? गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु थे। तो वो राधा रानी से मांग रहे हैं कि वो कहते हैं कि मैं ब्रज के हर वृक्ष को प्रणाम करता हूं, जो पुष्प, जो वृक्ष के पुष्प राधा रानी अपनी उंगली से निकालती है, मैं वो ब्रज के वो स्थल की एक एक धूलि को, एक एक कण को प्रणाम करता हूं, जो धूलि में श्रीमती राधा रानी के चरणारविंद पड़े। मैं वो पशु पक्षी को प्रणाम करता हूं, जो राधा रानी का नाम जपते हैं और मदहोश हो जाते हैं। मेरा मन वो वृंदावन के साथ मिल जाए। हे राधा रानी, जहां जो राधा रानी का घर है, मेरी एक ही इच्छा है कि हर जीवन में मुझे राधा रानी की सेवा मिले। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे जन्मों जन्म मुझे राधा रानी की सेवा मिले। शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे टू कीर्तई। तो यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती महाराज कहते हैं कि मुझे तो स्पेसिफिक राधा रानी की सेवा मिले। रघुनाथ गोस्वामी राधा कुंड के किनारे चांटिंग कर रहे थे, और जब चांटिंग कर रहे थे तो वो चांटिंग में इतने मग्न हो गए कि उनके ऊपर धूप आ रही थी। तो सनातन, फिर वो धूप आ रही थी तो राधा रानी स्वयं आकर अपना पल्लू से रघुनाथ गोस्वामी के ऊपर छांव निहार कर रहे थे। तो फिर सनातन गोस्वामी ने देखा कि ये राधा रानी का नाम जपता है और राधा रानी के हाथों सेवा ले रहा है। तो उन्होंने, सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ गोस्वामी को कहा कि तुम राधा रानी की सेवा करना चाहते हो या राधा रानी की सेवा लेना चाहते हो? तो फिर वो वहां से चले गए। फिर वो फिर से चांटिंग करने लगे, दूसरी जगह जाके चांटिंग करने लगे और राधा कुंड के पास बैठकर चांटिंग करने लगे थे। तो वहां एक टाइगर, एक बाघ आया और वो जलाशय में पानी पी रहा था। तो पानी पी रहा था तो उस समय वो तो अपने ध्यान में, अपने नाम में मग्न थे। तो नाम में मग्न थे तो फिर राधा रानी ने देखा, अरे ये क्या है, यहाँ तो राधा कृष्ण, सॉरी कृष्ण ने देखा ये क्या है, मेरे भक्त तो यहाँ नाम जप कर रहा है और मेरे नाम में मग्न है, और यहाँ ये टाइगर अभी उनके ऊपर अटैक कर देगा। तो भगवान ने स्वयं आकर वो टाइगर को, मतलब वो बाघ को दूसरी ओर मोड़ दिया। उनकी मति भ्रमित करके उनको दूसरी ओर ले गए भगवान श्री कृष्ण। तो उस समय फिर से सनातन गोस्वामी ने देख लिया ये। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अभी तो आप राधा रानी की सेवा ले थे, अभी कृष्ण की सेवा लेने लगे क्या? आप अभी भगवान का नाम जप में इतने निमग्न हो, तो वो राधा कृष्ण के नाम जप में इतने, वो लीलाओं में इतने प्रविष्ट हो जाते हैं, नाम रूप गुण और लीला, वो लीला में इतने प्रविष्ट हो जाते हैं कि बाह्य रूप से बाह्य शरीर कहाँ है उनको पता नहीं रहता था। हमारे षड गोस्वामी की बात है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वो भागवत प्रिय थे, राधा रानी के प्रिय थे। सुखदेव गोस्वामी तो हम जानते हैं कि राधा रानी का नाम लेते ही उनको समाधि लग जाती थी। शिव जी ने ये
ये श्लोक गाया है। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। तो शिव जी भी श्रीमती राधा रानी के गुणगान गाते हैं। कुष्टी संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी, वो विठलनाथ जी भी राधा रानी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वो कहते हैं श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर राधिका रसिक नाम कृपा निधे स्वप्रिया चरणम किंकरी कुरु। वो कहते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, मुझे आपके चरणों के नीचे स्थान देना। तो ये ब्रज के आचार्य है, बहुत और भी कुछ है मेरे पास। समय पूरा होने को आया है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म मतलब जल्दी से मैं कुछ बताना चाहूंगा कि राधा रानी को प्रसन्न करना है तो श्री गौर हरि को प्रेम करना सीखना होगा, और श्री गौर हरि को प्रेम करना सीखना है तो हमें नित्यानंद प्रभु की सेवा में जुड़ना होगा। नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु के पास ले जाएंगे, और गौरांग महाप्रभु के पास गए बिना हम राधा कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकते। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कभी कभी हमारी साधना में, हमारे हृदय के बहुत गहरे भाव में हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण को चरणों में तुलसी स्पर्श करना चाहते हैं, तो उस समय हमें हमेशा मन में स्मरण रहना चाहिए कि उस समय हम राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। हम भगवान के चरणों में चंदन मिश्रित तुलसी अर्पण के लिए करने के लिए सक्षम नहीं है। श्रीमती राधा रानी की आज्ञा का पालन करते हुए हम ये कर रहे हैं, ये राधा रानी की सेवा कृष्ण को पहुंच रही है। ऐसा भाव से हम भगवान की सेवा करना चाहिए, क्योंकि तब भगवान और ज्यादा प्रसन्न होंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिखाया है, एक चींटी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है। समझो उसको, एक चींटी को गोवर्धन परिक्रमा करनी है, एक चींटी को गोवर्धन परिक्रमा करनी है, तो शायद उसको हजारों लाखों जन्म बीत जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। लेकिन अगर वो चींटी कोई भक्त के कपड़े पर बैठ गई कि जो भक्त परिक्रमा कर रहा है, तो वो भक्त के साथ अपने आप गोवर्धन परिक्रमा उसकी हो जाएगी। तो भक्त का संग जो है वो बहुत दिव्य होता है, और वो दिव्य संग के लिए अगर हमें कृष्ण के पास जाना है तो हमें राधा रानी के पास जाना है। लेकिन राधा रानी के पास जाने के लिए भी मैं लायक नहीं, तो कहाँ जाएंगे? तो गौर सुंदर महाप्रभु के पास जाएंगे। तो अरे गौर सुंदर महाप्रभु के पास भी जगाई मधाई तो हमसे काफी ऊपर थे कि वो गौरंग महाप्रभु की सामने प्रकट हुए थे, उनके सामने लीला में प्रकट हुए थे। लेकिन हमारा पाप इतने दूर है कि हम तो गौरंग महाप्रभु के सामने भी नहीं। तो नित्यानंद प्रभु कृपा करते हैं, तो नित्यानंद प्रभु के पास जाएंगे तो नित्यानंद हम अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नमः आचार्य पदाय निताई कृपा प्रदायी गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारी। निताई कृपा किसके पास मिलेगी? तो हमारी गुरु परंपरा वैष्णव आचार्य और गुरु के पास जाकर हम नित्यानंद प्रभु की कृपा पा सकते हैं। तो कभी भी हम साधना भक्ति करें, भले हमारा तीव्र उन्माद हो कि हम राधा रानी के जन्म जन्म सेवक बनने की इच्छा हो, या उनकी सेवा करने की इच्छा हो, या राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट होने की इच्छा हो, लेकिन इसकी मास्टर चाबी गुरु के पास है। अगर हम गुरु के एक प्रतीक बनके, गुरु का सेवक बनकर, गुरु के हाथों दिया हुआ तुलसी अर्पण कर लेकर हम राधा रानी के हाथों में देकर
कृष्ण के चरणों में अर्पण करेंगे तो वो कृष्ण स्वीकारते हैं। जो गौड़ीय भक्त है वो जानते हैं कि वैष्णव आचार्य की चरण धूलि की सेवा करके हम श्रेष्ठतम राधा प्रेम, राधा सेवा हम पा सकते हैं और राधा रानी को प्रसन्न करके कृष्ण के हृदय में स्थान ले सकते। तो राधा रानी के प्रेम के लिए क्या चाहिए? हमारे अंदर इच्छा प्रकट होनी चाहिए। अगर हम ये श्रेष्ठतम प्रेम का जो 10 कदम है उसमें जो सर्वोत्तम कदम है श्रीमती राधा रानी के पास है, और वो कदम के लिए, उसकी सेवा के लिए अगर हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होना चाहिए, ये इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। इच्छा करो, प्रयत्न करो, दैन्य भाव से करो, तब हम लायक बनेंगे। हमारे अंदर कोई भी लायकात नहीं है कि हम कृष्ण के सेवक बने, राधा रानी के सेवक बने, गौरंग महाप्रभु के सेवक बने, नित्यानंद प्रभु के सेवक बने। हमारे अंदर कोई लायक नहीं है इवन हमारे गुरु महाराज के सेवक बने। हमारे अंदर क्या लायकात है? 60,000 शिष्य है और उसमें कई वरिष्ठ शिष्य हैं और गुरु की सेवा में जुड़े हुए, उनके वपु सेवा रात दिन करते हैं, उनकी मानसिक सेवा, उनके दीक्षा दिए गए सन्यास गुरु है वो भी सेवा कर रहे हैं। तो हम गुरु की सेवा के लिए भी लायक नहीं है। तो इसके लिए हमारे अंदर दैन्य भाव द्रवित हृदय से प्रकट होना चाहिए कि हम मनुष्य जन्म हमारा निष्फल ना हो, ये राधाष्टमी हमारी निष्फल ना हो। हमें राधाष्टमी की सेवा में, राधाष्टमी के पर्व पर राधा रानी की सेवा पाने के लिए हमें गुरु के आदेशों का पालन करना है। गुरु की चरण धूलि कहाँ है? गुरु की चरण धूलि उनके आदेशों में है। उनके आदेशों के जरिए अगर हम कार्य करेंगे तो हम धीरे 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 जाके राधा रानी के हृदय में पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इसीलिए तो गुरु महाराज ने भी ये भजन गाया है, यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहित की से। इसके अंदर हम तो खाली एक वाक्य सुनते हैं, बाहरी अर्थ निकाल देते हैं, प्रभुपाद नहीं होता तो क्या होता हमारा, ये बाह्य अर्थ है। इस संसार में हम बाह्य रूप से देख सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज का हृदय कहता है कि ये मनुष्य जन्म में अगर प्रभुपाद नहीं मिलते तो मुझे राधा कृष्ण की नित्य सेवा का प्रेम रस की चाबी कहां से मिल पाती। ये जीवन बहीते की से, ये मनुष्य जीवन कैसे बहता, ये नष्ट हो जाता अगर प्रभुपाद, ये गुरु नहीं मिलते। तो राधा रानी को प्रसन्न करना है तो हमें गुरु के पास जाना होगा, और वो गुरु स्वयं अपने आप को लायक नहीं मानते। ऐसा भाव में प्रभुपाद जी रहते हैं, ऐसे भाव में हमारे गुरु महाराज रहते हैं। तो हमें भी भक्ति सेवा में ये भाव प्रकट करना होगा, ये दैन्य भाव से तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। तब हम सदा हरि कीर्तन कर पाएंगे। राधा रानी के कृपा के बिना हम ये नहीं कर सकते। और हम जो हमारी इस्कॉन में बड़ी सभी परीक्षा है, ये सभी परीक्षा में जो आखिरी परीक्षा है भक्ति वेदांत के बाद सार्वभौम, वो सार्वभौम परीक्षा में सिलेबस क्या है? वो सिलेबस जो है वो सभी ये वैष्णव आचार्यों के हृदयों के द्वारा निकला हुआ भजन। ये निकला हुआ भजन के अंदर आप छानबीन करोगे, टॉर्च लेके, हृदय के प्रेम का भाव की टॉर्च के लेके, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने ने, ऐसी टॉर्च लेके उनके भजनों के भाव को देखोगे तो उसमें राधा कृष्ण की सेवा पाओगे। उसमें हम शायद लीला में प्रविष्ट होने के लिए हमारी मति, हमारी इच्छा वो दिशा में विचार करती हुई जाएगी और लीला में प्रवेश। जब तक इच्छा नहीं करेंगे, जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक लीला में प्रवेश नहीं होगा। हमारी इच्छा को प्राधान्य बनाओ, ऐसी लौल्यम बनाओ कि हम भगवान की प्रेम भक्ति मिले। हरे कृष्ण। राधा रानी यही सिखाती है राधाष्टमी पर्व पर कि हमें कृष्ण की लौल्यम भक्ति करनी है। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है?
इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मैं मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूँ। और इस राधा रानी की महिमा में या वैष्णव आचार्यों की महिमा में कहीं भी क्षति हो गई और कहीं भी गलती हो और मेरे वाचा में कुछ भी गलतियां त्रुटि रह गई है तो कृपया मुझे क्षमा करें। राधा रानी मुझे क्षमा करे, वैष्णव आचार्य मुझे क्षमा करे, आप सब मुझे क्षमा करें ताकि मैं गुरु की सेवा के लिए लायक बनूं। हरे कृष्ण।